देखो सुनो, आज का ज्ञान क्या है? आज का ज्ञान सिर्फ इतना है नॉर्मल कि दिमाग की खासियत होती है कोई भी चीज़ दो से वो हाई लेवल तक ले जाएगा। अब डिपेंड करता है तुमसे क्या देते हो। अगर तुम अच्छी चीज़ों से दोगे तो उसको भी हाई लेवल पे ले जाएगा। अगर तुमसे ख़राब चीज़ दोगे दिमाग में तो भी उसे हाई लेवल तक ले जाएगा। और सबसे ज़्यादा दिमाग प्रोडक्टिव काम पता है कब करता है? मतलब सबसे अच्छा दिमाग पता है कब काम करता है? जब तुम सोने वाले हो, जब तुम सोते हो। मतलब दिमाग आराम से सोते टाइम करता है काम। ठीक है कि नहीं? तो तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जो चीज़ तुम सोचते हो सोने के जस्ट पहले वही चीज़ तुम्हें सपने में आती है। ऑब्जर्व करिए कि ये हमारा 4 बार हो चुका है। हाँ, तुम लोग नॉटी बच्चे हो ना, तो तुम अलग अलग कुछ सोच लेते हो। हाँ, हमें पता है, कुछ अलग ही सोच लेते भाई। ओहो 1.5 GB तो नेट खत्म करके मानेंगे। आज तो हो गया है, कल भी खत्म करेंगे। उसी के सपने में सो जाते हो, तो फिर वही सपने आते हैं। अब दिमाग में तुमने क्या दिया है वही, तो दिमाग उसी में करेगा हाई लेवल। उसी में तुम्हें करा देगा क्या? PhD। सत्यनारायण कथा थोड़ी सुनना है, इंटरेस्ट के साथ है। क्या होगा? इंटरेस्ट। इतना तो उसका दिमाग हो गया काम। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो हमने एक चीज़ तुम लोग सबको बता रखी है यहाँ कि तुम दिन में कभी पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन सोते टाइम जरूर पढ़ो। जब हम स्कूल टाइम में थे तो हम ऐसा करते थे कि किताब लिए सो जाते थे, क्योंकि हमने वाला ज्ञान कर लिया था प्राप्त कि कुछ करो ना करो लेकिन सोते टाइम तो जरूर पढ़ना है। और जब हम छोटे छोटे बच्चों को लेक्चर देते हैं ना तो उनसे पता क्या कहते हैं ना, जब सोने वालों तब जरूर पढ़ना। तो वो कहते हैं सर भैया क्यों? हम कहते पता है भगवान आते हैं रात के, तो तुम्हारे बगल में किताब रखी रहती है ना, उसका ज्ञान तुम उसकी पूरी दिमाग नॉलेज तुम्हारे दिमाग में डाल देते हैं। तो बच्चे बहुत जल्दी मान लेते हैं। लेकिन साइंटिफिक तरीका इसका और अलग है, वो इतना डिस्कस नहीं करना है। तो जैसे अगर मान लो तुम्हें कल पढ़ाई करनी है तो तुम आज रात के कुछ ना कुछ पढ़ के सोना, कुछ ना कुछ नहीं, जो चीज़ तुम्हें पढ़नी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि अब नेट पे बहुत सारी चीज़ें आती पढ़ने के लिए। वो एक देखो उसमें एक है कि किड्स सी पिक्चर, मैन सी वीडियोस और लीजेंड्स रीड स्टोरीज, है कि नहीं? मतलब कितने मतलब चेहरे मुस्कुराहट आ रही है। तो वही है कि तो अब तुम्हें मान लो आज कल फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़नी है तो आज रात को पढ़ते पढ़ते वही सो जाओ, तो वही हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में सेट। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ और आती है कि हम लोग कोई चीज़ काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आज तुमने पेंटिंग बनाई, भले तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है लेकिन दूसरे लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी, उसमें दूसरे लोग खिंचाई भी कर देते हैं जाने, है कि नहीं? तुम उनकी खिंचाई सुनकर खुद डर जाते हो कि यार शायद कुछ कमी रही होगी, क्योंकि वो लोग तुम्हारी कंपैरिजन करते हैं किससे? हाई लेवल से, प्रोफेशनल लोगों से, और तुम हो भी वीक, तो तुम उसमें हो जाते डीमोटिवेट। ऐसे अगर मान लो तुम किसी YouTube चैनल को देखते होगे तो हम कहते यार ये वाली स्किल तो हम में भी है, हम भी कर सकते हैं, ऐसा हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, 4 गप्पे हम भी ठोक सकते हैं जो ठोक रहे हैं अभी बैठ के, है कि नहीं? तो तुम कहोगे, लेकिन जब तुम किसी प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर किसी को सुनते हो, बड़े लीडर को सुनते हो, तुम डर जाते हो कि यार इतनी बराबरी तो हमारी है नहीं है। क्योंकि यार कभी अगर तुम्हें YouTube वालों की अगर रियलिटी जाननी हो ना तो कभी उनकी सबसे ओल्ड वीडियो खोजना, तुम खुद देखो कि तुम उनसे बेहतर हो आज। अगर मान लो तुम कुछ ना कुछ काम कर रहे होगे ना, तुम आज की डेट में उनसे ज़्यादा बेहतर हो, तुम खुद आजमा लेना यार। तो कोई काम करते रहोगे उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। अगर तुमने देखो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर तुमने सोच ऐसा भी नहीं कि घर बगल वाले की कन्या लेके चले गए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आंटी के कांच फोड़ दिए, बॉल पत्थर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये भी नहीं। मतलब अपना ऐसा काम जो क्या हो, कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो। ऐसा नहीं कि तुम कुछ ना कुछ तबाही मचा दो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमने तो यही किया, ऐसा भी नहीं यार। मतलब कुछ अच्छा पॉजिटिव वे में करो, कुछ अलग ही मतलब निकाल लेते हैं, ऐसा तुम्हें काम करना है। अगर मान लो तुम्हारी पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो बनाओ, कुछ ना कुछ करो। तुम आज दिमाग को दो, कल उससे बेहतर सीखो, कल उससे बेहतर करो, उससे बेहतर सीखोगे। जब हमने
ही पढ़ाना शुरू किया होगा। हमने तो पढ़ानी स्टार्ट की थी 12th क्लास से, लेकिन 12th क्लास के साथ हमने बहुत सारे एज ग्रुप के पढ़ाए थे। हमने 3 साल के ही पढ़ाए थे और 33 साल के लोग भी पढ़ाए थे, है कि नहीं। 12th क्लास के ही पढ़ाए थे, 3rd नर्सरी भी पढ़ाई थी, और जो लोग किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार हो रहे थे, मतलब कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनको भी हमने पढ़ाया था, और एक ही साल के अंदर एक ग्रुप में। और जब हम स्कूल टाइम में थे तो तब भी हम अपने फ्रेंड्स लोगों के डाउट्स क्लियर करते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। हमारा पहला काम था कि स्टेज पे जाना। कभी कभार तो मैम को उल्टा नाम बुलाए थे, उनका नाम था गहोई था, नहीं रजनी नाम था, हमने गजनी बोल दिया तो ऑन स्टेज, और क्या है। लेकिन ऐसा है कि फिर स्टेज पे एक हेजिटेशन, हाँ सही में। और वो मैडम और एक और अच्छी बात तो ये है कि वो मैडम उस नाम से चिढ़ती थी। मैडम उस नाम से चिढ़ती थी, जैसे बच्चे मान लो थी तो मैम जा रही हूँ तो बच्चे उसी टाइम आई थी गजनी मूवी, उनका नाम था रजनी और बच्चे चलाते थे गजनी, तो और ज्यादा परेशान हुए। हमने ऑन स्टेज तो फिर नहीं करे भाई काम हो गया, कोई बात नहीं, मैम नहीं कहती कोई बात नहीं, तो समथिंग्स बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना। जो लोग पता है सिर्फ देख के हंसते हैं ना, वो लोग कभी कुछ नहीं करते। तो ये बात ना सोचो। देखो पहली बात तो अब ये है कि सबसे पहली बात तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो छुपन छुपाई में काम करते हैं, छुप छुप के काम करते हैं, और वो तब रिप्रेजेंट करते हैं जब उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो काम भी सही है। लेकिन एक साथ उसको भी रखो तो तुम्हारे उसमें कुछ ना कुछ डाउट्स मतलब जो भी तुम्हारी कमियां निकाल सके, वो भी काम सही है। इसलिए कुछ ना कुछ करो, ये ना सोचो क्या दूसरे लोग क्या करेंगे, करते रहो यार। और देखो आज के डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है काम, बताओ। आज हर किसी के पास बराबर नॉलेज है। तुमको बराबर नॉलेज कैसी है? हर किसी के पास यूट्यूब है, हर किसी के पास गूगल है कि नहीं? तो मतलब हर किसी के पास नॉलेज तो है, मतलब इंफॉर्मेशन तो है क्या, बराबर। पहला होता था कि कोई दूसरे गुरुकुल में गया है, कोई कहीं गया तो शायद उतनी नहीं मिल पाती थी। अब यार तुम यूट्यूब पर सर्च करो, बस अब तुम सीख सकते हो। तुम अगर कोडिंग सीखना चाहते हो तुम यूट्यूब पे सीख लो, गूगल पे सीख लो, कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हो ना, मतलब हर चीज़ सीख पास है। अब मेन बात है वो है स्किल और क्रिएटिविटी। जिसको जितनी ज़्यादा क्रिएटिव होगा, जितनी ज़्यादा उसमें स्किल होगी, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। कोडिंग तो यूट्यूब पे हर जगह डली थी, मतलब नेट पे हर जगह डली थी, कोडिंग हर किसी को आती थी। लेकिन फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने क्यों बना ली है? उसने अपना क्रिएटिव दिमाग लगाया है। भले उसने अपने स्कूल सुना जाता कॉलेज की मतलब वेबसाइट हैक कर ली थी, लेकिन उसने उससे बनाया, ऐप भी बनाया, फिर उससे मतलब इतना पॉपुलर हुआ है। तो इतना नहीं सोचो कि कोई क्या कहेगा, अपने काम में मस्त रहो, बिंदास रहो, करते रहो कुछ ना कुछ। और किसी को इसी चीज़ से रिलेटेड आज का ज्ञान क्या है कि दिमाग को जो भी तुम दोगे वो उसे हाई लेवल पे ले जाएगा। अब डिपेंड तुम पे करता है तुम उसे क्या देते हो।